नमस्कार। एक बार एक दंपति स्टेशन पर ट्रेन का वेट कर रहे होते हैं। जिस सीट पर वो बैठे होते हैं उसी ही सीट पर एक वृद्ध पुरुष भी बैठे होते हैं और एक किताब पढ़ रहे होते हैं। क्योंकि वो जो वृद्ध पुरुष होते हैं वो किताब पढ़ने में बिजी होते हैं, ये दंपति आपस में अपनी बातों में बिजी होते हैं। इसलिए एक सीट पर काफी देर बैठने के बाद भी इन दोनों का आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं होता। ट्रेन अपने समय पर आती है, ये वृद्ध पुरुष उठते हैं और जाकर के ट्रेन में चढ़ जाते हैं। पीछे पीछे से जो नव दंपति में युवा होता है वो युवा भी अपना सामान लेकर के ट्रेन में चढ़ जाता है। इत्तेफाक ये होता है कि दोनों वृद्ध पुरुष और ये जो दंपति होते हैं इनका डब्बा एक ही होता है। वृद्ध पुरुष जाते हैं, अपनी जगह पर बैठते हैं और वो अपनी बुक जो पढ़ रहे होते हैं उसको कंटिन्यू रखते हैं। ये जो युवा होता है ये चढ़ता है और अपना जो सामान इसके पास लगेज होता है उसको अपने सीट पर सेट करने लगता है। अचानक से ट्रेन चल देती है। जब ये पीछे मुड़ करके देखता है तो ये हक्का बक्का रह जाता है। ये जो इसकी पत्नी होती है वो इसके साथ में नहीं होती, वो स्टेशन पर ही भीड़ में छूट गई होती है। अभी व्यक्ति जो था बहुत परेशान हो जाता है, इसको समझ में नहीं आता, पैनिक हो जाता है कि वो क्या करे। ये जो वृद्ध पुरुष होते हैं अचानक से जब ये देखते हैं कि ये जो युवा है वो परेशान हो रहा है, इसकी पत्नी स्टेशन पर छूट गई है, वो बुक में बिजी होने के बाद भी इन सब बातों को नोटिस कर रहे होते हैं और उन्हें पता होता है कि इसकी पत्नी जो है वो स्टेशन पे छूट गई है। वो जल्दी से उठते हैं और ट्रेन की चेन पुलिंग करते हैं। जैसे ही वो ट्रेन की चेन पुलिंग करते हैं ट्रेन रुक जाती है। ट्रेन रुकती है, ये युवा जाता है, अपनी पत्नी को ट्रेन में चढ़ाता है और आकर के बैठ जाते हैं दोनों। जो वृद्ध पुरुष होते हैं वापस से अपनी उस किताब में लीन हो जाते हैं और किताब पढ़ने लगते हैं। तब इस युवा से रहा नहीं जाता और ये उन वृद्ध पुरुष को धन्यवाद कहता है कि अंकल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज बहुत बड़ा मेरे लिए काम किया है। मैं तो पैनिक हो गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, लेकिन आपको मैं देख रहा हूं कि आप बहुत देर से इस किताब में बिजी हैं। क्या आप मुझे भी बताएंगे कि आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? वो वृद्ध पुरुष जवाब देते हैं कि बेटा इस किताब का नाम रामायण है और अगर तुमने कभी ये रामायण पढ़ी होती तो शायद ये घटना जो आज हुई है वो तुम्हारे साथ नहीं होती। जो युवा था वो आश्चर्य से वृद्ध पुरुष की तरफ देखने लगा और उसने कहा कि अंकल किताब रामायण तो मैंने भी पढ़ी है, सुनी है, टीवी पर आती है, बहुत बार मैंने भी सुनी है, बट इस रामायण से और मेरे ट्रेन इंसिडेंट से क्या रिलेशन है वो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। वृद्ध पुरुष ने फिर कहा कि मैं तुम्हें दो घटनाएं ऐसी बताता हूँ जो रामायण में घटित हुई। पहली घटना, रामचंद्र जी को कैकेयी की वजह से 14 वर्ष का वनवास हुआ। रामचंद्र जी वनवास जाने को तैयार हुए, सीता माता भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हुई। दोनों के लिए रथ बाहर खड़ा हुआ था, लेकिन जब रथ बाहर खड़ा था तो रामचंद्र जी ने रथ में सीता माता को पहले चढ़ाया था और पीछे से खुद चढ़े थे। तो अगर आपने कभी इस रामायण को ध्यान से सुना होता या पढ़ा होता तो आपको ये ज्ञान होता कि कभी भी जब आप जाते हैं तो स्त्री को आगे रखिए और आप पीछे रहिए। दूसरा, जब वनवास जा रहे थे, इनको नदी पार करनी थी, सरयू नदी इनको पार करनी थी, तो ये केवट की नाव में बैठते हैं। उस समय भी रामचंद्र जी पहले सीता माता को केवट की नाव में बिठाते हैं और बाद में खुद बैठते हैं। तो ये जो रामायण और हमारे भगवत गीता जैसे ग्रंथ हैं इनको बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन इन ग्रंथों में हमारी डेली की जो समस्याएं हैं उनका समाधान होता है। आप एक बार आदत अगर डाल लेते हैं इन किताबों की तो मेरे विचारों में आप कभी ऐसी मुसीबतों में नहीं फंसते हैं। युवा जो था वो भाव विभोर हो गया और उसने दोबारा से उन अंकल को बहुत बड़ा धन्यवाद दिया। तो सार ये है कि हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं वो हमें लगता है कि बड़े बूढ़े पढ़ते हैं तो शायद हम उनको भी इसी नजर से देखते हैं कि शायद टाइम वेस्ट है, बट हमारी जो समस्याएं हैं, क्योंकि बुजुर्ग जो होते हैं बहुत जल्दी समस्याओं को समाधान निकाल देते हैं, तो शायद वो इसीलिए क्योंकि वो समय पर किताबें पढ़ते हैं और हम उनको इग्नोर करते हैं। धन्यवाद।